तो जैसा आपको मालूम होगा कि जब से मैंने ज्वाइन किया था कई सी कंप्लेंट आती थी कि सब बहुत सारे डमी बैठ गए परीक्षा के अंदर, बच्चे नकल करते हैं फिर पास हो जाते हैं। तो इन सब प्रकरणों के अंदर आवश्यकता थी कि हम एक तो डमी के लिए कुछ मेजर्स लें और दूसरा बच्चे ब्लूटूथ ना लेके जाएं, दूसरी चीज़ ना लेके जाएं, उसको भी रोकें। तो इससे पहले जो सारी फ्रिस्किंग होती थी और मेटल डिटेक्शन होता था वो पुलिस करती थी और पुलिसकर्मियों के पास पूरी तरह से मेटल डिटेक्टर डिवाइस नहीं होती थी। तो ये कार्रवाई बहुत पूरी तरह मेरे को पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि पूरी तरह नहीं हो पा रही है, इसीलिए फिर हमने नया स्टार्ट किया। अब हर एक परीक्षा के अंदर प्रॉपर फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्शन तो होगा ही होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कवरेज, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन, ये सारी कार्रवाई होंगी। सीसीटीवी कवरेज हम देखेंगे कहाँ पर कब करना है और किस जगह नहीं करना है, कक्षों में भी लगाना है, बाहर लगाना है। ये सब डिपेंड करेगा कि कितना संवेदनशील परीक्षा है और कितना संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, तो उन बातों पर होगा। लेकिन बायोमेट्रिक्स और फ्रिस्किंग, फेस स्कैन तो हमेशा ही हमेशा होगा। तो जब ये कार्रवाई होगी तो हर एक बच्चे की जब अपन फिंगरप्रिंट ले लेंगे, उसका फेस स्कैन ले लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड उसका हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी हर एक बच्चे का भी OTR के अंदर लाइव फोटोग्राफ है जो उस बच्चे ने फॉर्म भरने के अंदर लगाया है। बच्चों के पास आधार कार्ड है, उसके डिटेल्स हम ले रहे हैं। तो यानी कि अभी हमारे पास एक काफ़ी सारा मसाला होगा। यदि कोई शिकायत मिलती है, यदि कोई शक हमको होता है, हमको चेक करना होता है, या जब हम फेस स्कैन करके हम उसको मैच करेंगे फोटोग्राफ्स को, हमको लगेगा इसमें मिसमैच है, तो इन सब कार्रवाइयों के अंदर जो लोग फर्जियों में पकड़े जाएंगे और जिन पर उनको शक पड़ेगा उनको रोका जाएगा, उनकी परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उनकी जाँच की जाएगी। यानी सबसे जो डमी है और उसकी संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ परीक्षा केंद्र पर ही नहीं, जब बच्चे DV के लिए आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर दोबारा सेम कार्रवाई की जाएगी। जब उसके बाद बच्चे जब ज्वाइन करेंगे अपने, दोबारा कार्रवाई की जाएगी। और मैंने ये भी राय दी है सरकार को कि हो सके तो अगले 5 साल 7 साल भी जब भी मौका मिले उनकी बार बार जाँच की जाए, ताकि कोई बच्चा मान लो सब सिस्टम को फेल करके वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो कब तक वहाँ पर वो बेवकूफ़ बनाएगा, पकड़ा जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई डमी की। दूसरी बात हुई अभी कि जो ब्लूटूथ डिवाइस बच्चे लेके जाते हैं छुपाकर, हालांकि ये भी प्रकरण बहुत ही कम हो गए, शायद ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कोई भी संभावना से निपटने के लिए हमने अभी बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसकी फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्शन कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि मेटल डिटेक्शन सिर्फ एंट्री पर ही ना हो, बल्कि दोबारा जब बच्चे परीक्षा में बैठ जाते हैं उस समय भी उसको दोबारा रिपीट किया जाए, 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी करना हो। फ्लाइंग स्क्वाड है फिर वो रिपीट करें, ताकि बाई चांस कोई बच्चा गेट पर से तो बच के निकल जाए किसी तरीके से और बाद में कहीं से हासिल कर ले ब्लूटूथ डिवाइस, तो पकड़ा जाए। तो जैसे भी एक हादसा प्रकरण हुआ था रेलवे परीक्षा के अंदर, जिसमें 2 बच्चे पकड़े गए थे जो कि रेलवे उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस लेकर यूज़ कर रहे थे परीक्षा के दौरान, तो हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इन सब से अभी इन सब जो डमी वाली प्रथा है या जो एक ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करके प्रथा है उस पर लगाम लगेगी, और इन पर लगाम लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो पेपर लीक वाली परीक्षा जो एक प्रथा है उस पर भी लगाम लगेगी। तो मुझे लगता है कि इन सब कार्रवाइयों से हमारी जो परीक्षाएं होंगी बहुत ही साफ़ सुथरी होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, और जो सिर्फ और सिर्फ मेहनतकश बच्चे हैं उन्हीं को सफलता मिलेगी।